यदि त्वं पुरजापशूनां परिपालनं च। कन्या कहती कि आप मुझे आज ब्याह करके ले जाएंगे घर, कल मैं आपके घर रहूँगी। आपके परिवार के बारे में मैं नहीं जानती कैसा आपका परिवार है, कितने लोग हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद आपका पूरा परिवार मुझ पर आश्रित होगा। रसोई में मुझे जाना होगा, मैं भोजन बनाऊंगी तो आपका परिवार पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी परिवार में सब कुछ हो, अगर दूध का अभाव हो जाए परिवार में तो वह परिवार कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। जिस परिवार में दूध ना हो तो वह परिवार स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए पहला कर्तव्य आपका होगा कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी हो, रोग दोष से मुक्त हो, तो आपको पहला कर्तव्य करना होगा कि पशुओं को पालना होगा। क्योंकि अगर आप एक गाय पाल लेते हैं तो गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही से मट्ठा इत्यादि नाना प्रकार के व्यंजन, हम दूध से आप तमाम प्रकार की, आपके पास कुछ नहीं है, कोई भी अतिथि आ गया आपके यहाँ, तो आप केवल एक पदार्थ पूरी बना लें, दूध के साथ सेवन हो जाएगा, उसका थोड़ा उसी खीर बना लें, हलवा बना लें। तो दूध जो है वह प्रत्येक परिवार में आवश्यक है। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं। अगर आप पूरे परिवार का पालन मुझसे करना चाहते हैं तो आपका पहला कर्तव्य होगा पुरजापशूनां परिपालनं च। किसी दुधारू पशु का पालन आपको करना होगा। यदि ऐसा आप करने का वचन देते हैं तो वामांगमायामि तदा तुरीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। यह कन्या का तीसरा वाक्य है। चौथे वाक्य में बहुत ही सुंदर वाक्य। कन्या कहती है कि आयम व्ययम धान्य धनाधिका नाम। देखिए, आप जो भी आय और व्यय करते हैं, आपकी आय इनकम कितना है और आपका खर्च व्यय कितना है, यह मुझे अवश्य में वो जानना है। निश्चित आप जान लीजिए, मुझसे आप इसको मत छिपाइए कभी अपने पूरे जीवन में। कारण कि आपकी आय के अनुसार आपका व्यय, आय का कम से कम 10 से 20% जो है वह निवेश में होना चाहिए, बचत में होना चाहिए, आपातकाल के। घर खर्च मुझे चलाना है, आपकी आय मैं जानती रहूँगी, आपके पास कितना इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस प्रकार से मैं अपने जीवन, अपनी दिनचर्या को ढाल लूँगी। मुझे आप खर्च के लिए जो पैसे देंगे उसमें भी संचय का प्रयास करूँगी, ताकि हमारा जीवन जो है सुखमय हो सके, हमारा भविष्य अच्छा हो सके। आयम व्ययम धान्य धनाधिकानां दृष्ट्वा निवेशम प्रगृहम निदध्या। आप कहाँ कितना निवेश कर रहे हैं, यह एक लिखित प्रमाण पत्र के रूप में आप मुझे देते रहेंगे, मैं उसको अपने संज्ञान में रखूँगी। ऐसा यदि आप करने का वचन देते हैं, मैं आपके वहाँ भाग में आने के लिए तैयार हूँ। पांचवें वाक्य में देवालयाराम तड़ागकूपम पापे विदध्या यदि पूजयेत। आप ईश्वर की कृपा हो आप पर, आप अच्छे से धन अर्जन करें, आपके पास प्रचुर मात्रा में धन हो, तो धन जब बढ़ता है तो धार्मिक प्रवृत्ति के कारण बढ़ता है। कृपण के पास कभी धन नहीं होता, और कृपण का धन कभी अच्छे कार्य में खर्च नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि जब आपके पास धन बढ़ जाए तो धन बढ़ने के बाद लोग समाज सेवा करने जुट जाते हैं, समाज सेवा करने लगते हैं। कुछ तो भाई स्वार्थवश और कुछ परमार्थवश। तो जो परमार्थिक सेवा धर्मी है उनकी क्या काम है, धन उनके घर में हो जाता है। देवालया राम तड़ाग गोपम, क्या करते हैं वो, पहले मंदिर बनवाते हैं, तालाब बनवा देते हैं, कुआं बनवा देते हैं। देवालया राम तड़ाग गोपम, पापी नल आदि गड़वा देते हैं। इस प्रकार की जब आप व्यवस्था करें तो मुझे आप अपने साथ रखें। वामांगमायामि तदा तुरीयं जगाद कन्या वचनम पंचमम। छठे वाक्य में कन्या कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यया विदध्या क्रय विक्रयत्वम। आप अगर अपने देश में हैं अथवा देशांतर में है, देश में नहीं विदेश में है, तो जहाँ भी हैं, आज तो हमारे पास तमाम साधन है, फ़ोन है, वीडियो कॉल चल रही है कॉन्फ्रेंसिंग, तो उस अवस्था जहाँ आप हैं वहाँ से मुझे अपनी कुशलता का, कुशल क्षेम कैसे हैं आप, किस प्रकार की आपकी दिनचर्या चल रही है, क्या काम है आपका, कितने आपके मित्र हैं जहाँ आप रहते हैं,
और किसी से आपका विवाद तो नहीं है, उसकी जानकारी मुझे आप प्रदान करते रहें, ताकि किसी भी आपात अवस्था में, क्योंकि स्त्रियों में एक गुण बहुत प्रबल होता है, क्या? स्त्रीणाम दुगुणाहारो लज्जा चाप चतुष्गुणा साहसम खडगुणम गेयम। 6 गुना ज़्यादा साहस होता है स्त्रियों में। जहाँ पुरुष का धैर्य जवाब दे जाता है, जहाँ पुरुष नतमस्तक हो जाता है, अगर पति के प्राणों पर संकट आ जाता है तो पत्नियां चंडी का रूप धारण कर लेती हैं। फिर किसी भी ऐसे पुरुष में वह सामर्थ्य नहीं है जो उस स्त्री का मुकाबला कर ले। उस स्त्री का सामर्थ्य देख करके भयभीत हो जाता है। जो उस चंडी स्वरूप में यह पत्नी जो है, पति के प्राण की रक्षा हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में भी सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा की है। यमराज से लड़ करके अपने उनके प्राणों को लौटा लाया है।